औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाल साहब, बात यह है कि मैं आपको सबको पता है कि सारी ज़िंदगी मैंने सऊदी अरेबिया में गुजारी है और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 25-30 साल मैंने मकाम करम में गुजारे और अल्लाह का यह एहसान है कि मैंने आज तक के किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हलाल हराम पाकी से पाकी को समझते हैं, मुसलमान हैं। और मैंने साथ सऊदी अरब में जैसे कोरोना की वजह से कारोबार मेरे होटल बंद हो गए तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने कोई ज़मीन है, मुझे दोस्त ने कहा कि यहाँ पे ज़मीन है, कमाल खान नाम आदमी उसकी है और वो दे रहा है। मैं जब खान के पास गया बातचीत हुई, खान ने कहा जी मेरे पास 100 साल से कब्ज़ा नहीं है, तो आपने अगर कागज़ लेने, मैंने कहा जी मैं कागज़ नहीं देता हूँ, मैं शायद नहीं चाहता हूँ। मैं फिर उस आदमी को मिला हूँ, सिकंदर नाम है, जिसके बाप दादे का 100 साल से कब्ज़ा है। उससे मिल के उससे मेरी जो भी बात हुई तय होकर उससे मैंने लिखा हुआ है, उसमें गवाह भी हैं और पेपर लिखा हुआ है, उसके हाथ के अंगूठे लगे हुए हैं, साइन किए हुए सारे गवाह हैं, बीच में 4, 5, 6। तो जब मेरी उससे फाइनल तय होगी बात और उसको मैंने जो कुछ देना था वो दिया, अभी इंतकाल उसको बाकी मैंने देना है। तो फिर मैंने खान से जाके ज़मीन ली है और बाकायदा मैंने उसको पैसे दिए हैं और कानूनी तरीके से ली है और ना हम किसी कब्ज़ा माफिया हैं, ना अल्लाह में करे, ना हम हलाल हराम को जानते हैं। अभी इनके जो लोग हैं यहाँ पे वहाँ के रहने वाले, उनमें 3-4 लोग हैं वो बड़े पैदागीर हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि लोगों को उठा के ले आए हैं और बातें चीतें करके भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मुझे पीछे से फ़ोन कर रहे हैं कि भाई 1 करोड़ में हम ये मामला तय करते हैं। तो मैंने कहा मैंने पैसे दे के ज़मीन ली है, कब्ज़ा लिया है, तो मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया। और मैं अभी जो नए DPO साहब आ रहे हैं, बड़े मुखलिस आदमी, उनके बारे में हम सुनते रहे, फेसबुक पे देखते रहे, बड़े अच्छे और मुखलिस लोग हैं। और मैं कासिम अली खान भी बहुत अच्छा है, हमारे DC साहब, और मेरे को सब दुनिया जानती है। मैं मक्का मुकर्रमा में मेरा कारोबार है, मैं वहाँ पे होता हूँ। मैं DC साहब से और DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी पटवारी, अलका पटवारी गिरदावर और जनाब वज़ीर पुलिस, मेरा जो इंतकाल है 100 कनाल का, 120-30 कनाल का, जितना भी इंतकाल मेरा बनता है उसके हिसाब से मेरी ज़मीन मुझे दे दें। तो बाकी ये जाने और कमाल खान जाने, उनका काम जाने। तो बाकी मुझे ब्लैक मार करके ये पैसे जैसे लेने का एक ढंग है, एक तरीकाकार है, ये एक पूरी गैंग है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा DPO साहब से कि ये 5-6 मजलूम है, उसके पीछे बड़े गैंग है, इस गैंग को ख़त्म करना चाहिए। कब्ज़ा ग्रुप यही है खुद, और ये कमाल खान जो वहाँ पे 27,000 कनाल का मालिक है, उससे भी लाके पूछें कि उसकी ज़मीनों पे किसने कब्जा किए हुए हैं। यही गैंग के लोग हैं। और ये एक टीमों में परिवार में काम करता है, ये बड़ा पैदागीर है, उसका शहजादा नाम है, क्या नाम है, और इसके साथ एक दूसरा इंस्पेक्टर है, तो उसका नाम है शमसुरमान, वो बड़ा करप्ट आदमी है। और इन लोगों को लेकर और पीछे से मुझे दूसरे तीसरे, मेरे पास मौजूद हैं वो लोगों के नंबर, मुझे फ़ोन किया कि भाई 1 करोड़ में हम आपकी बात को ख़त्म करते हैं। तो ये बड़ा एक गैंग है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा DC साहब से और महकमा माल से, और मेरा जो हक है, मेरी जो ज़मीन मैंने ख़रीदी है, जिसके मैंने पैसे दिए हैं, जिसके इंतकाल हो गए, मुझे मेरी ज़मीन अलग करके दे दे। मुझे किसी की ज़मीन से कोई, बल्कि मेरी 117 कनाल बनती है ना, तो 2 कनाल बीच में से फी सबीला में वहाँ मस्जिद के लिए भी देने के लिए तैयार। वैसे मेरा पहला था मदरसा बनाने का इरादा, और अब जैसे इन लोगों का रवैया देखा है, मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे बहुत बड़ा एक मदरसा बनाना, एक तालीमी इदारा बनाना, यहाँ पे लोगों के अंदर से शिरक और बिदअत को ख़त्म करना। मैंने इसलिए ये 100-150 कनाल ज़मीन खरीदी थी। तो अभी जब मैं देखा है ये लोग यहाँ के इस तरफ, मैंने उनको थाने में भी समझाया, भाई मेरे को आपकी ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे मेरी जो है वो अलग करके दे दो, बाकी आप लें। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी, मेरे इन लोगों से खतरा भी है, और इन लोगों मेरी इज़्ज़त जो मजरूह हुई है, और जो 419-420 का पर्चा भी इनके खिलाफ दिया जाए, और जो मेरी इज़्ज़त मजरूह है, मैं सुबह अदालत जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, इंशाल्लाह इनको मैं छोड़ूंगा कभी भी नहीं। और मैं DC साहब से और DPO साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अदल इंसाफ मिलेगा और मेरी ज़मीन मुझे अलग करके दी जाए, और इनकी ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। जो खान से मैंने ख़रीदी है, जिसकी मैंने पेमेंट की है, जिसका मैंने कब्ज़ा लिया है, वो जगह मुझे दे दें। बाकी ये जाने और उनकी ज़मीन जाने, उनकी इलाका जाने। और इंशाल्लाह अगर मुझे DC साहब और DPO साहब कहेंगे 1-2 कनाल फ्री में भी किसी के मस्जिद के लिए किसी को चाहिए तो 2-3 कनाल में देने के लिए तैयार हूँ। बाकी इन हरामियों की वजह से, इन बदमाशों की वजह से, इस गैंग की वजह से मैं 5 पैसे भी किसी को नहीं देता हूँ, न किसी को मैं ज़मीन देता हूँ।
अभी इनका ये प्रोग्राम है कि ये हाजी के पास पैसा है बड़ा, किसी ने कहा है या ऐसे 40-50 लाख रुपया ले लें या इसको यहाँ से भगा दें, ये ज़मीन ले लें। हम न मैं ज़मीन छोड़ता हूँ न मैं पैसे देता हूँ, जो हक है अपना लूँगा। किसी का हक खुदावन करीमा मैं कब्र को न लेके जाए। मैं हलाल आराम का मुझे पता है इंशाल्लाह, और मैं अल्लाह के फजल का तुमसे जानता भी हूँ। 23 हज किए हुए मैं लानत भेजता हूँ, लानतुल्लाह अल काज़िमीन, झूठ वाले पे। मेरे साथ आए डीसी साहब आए, इंक्वायरी मुकर्रर करें, टीम वहाँ पे भेजें, मेरी जो चीज़ें मुझे पेमाश करके पटवारी साहब गिरदार तहसीलदार साहब मुझे दे दें, बाकी मुझे वहाँ पे निशानदेही कर दें, बाकी मुझे किसी चीज़ की इनकी ज़रूरत नहीं है। ये जाने उनका काम जाने। तो मैं ज़रूर अदालत ज़रूर जाऊँगा और इंशाल्लाह मैं अदालत से ज़रूर इंसाफ की तलब करूँगा और इंशाल्लाह सुबह इनके खिलाफ मैंने अदालत जाना और इनके खिलाफ मैंने पर्चा करवाना इंशाल्लाह।